प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हम मैथमेटिकल एक टूल है जिसके हेल्प से कोई इवेंट, जो आने वाला इवेंट है, उसके होने का या नहीं होने का हम चांस मेजर कर पाते हैं। मतलब किसी भी इवेंट मतलब इवेंट नंबर, जैसे एक डाइस फेंका, इवेंट नंबर के आने का चांस, कॉइन फेंका, हेड आने का चांस, उसी को इवेंट बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी के जो दो डाइस फेंका जा रहा है, दो डाइस एक साथ फेंका जा रहा है, इस पे सम कितना है? 7, तो ये 7 वाले में काउंट होगा। यहाँ कितना है? 8, तो ये 8 वाले में काउंट होगा। ध्यान से देखो, सेमी इवेंट है, सेमी इवेंट है, एक में आगे क्या लगा हुआ है? नॉट, है ना? तो मतलब किसी इवेंट के होने का और उसी इवेंट के नहीं होने का, दोनों का प्रोबेबिलिटी अगर जोड़ोगे ना, तो ये कितना आता है? 1। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज है लास्ट लेक्चर है क्लास 10th का, मतलब इसमें हम प्रोबेबिलिटी, हाँ, नेक्स्ट क्लास से हम सैंपल क्वेश्चन पेपर और हम वापस से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से वापस से हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम प्रोबेबिलिटी खत्म कर देंगे ना? ठीक, चलो तो लिखने, चलो हेडिंग डालो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हम मैथमेटिकल एक टूल है जिसके हेल्प से कोई इवेंट, जो आने वाला इवेंट है, उसके होने का या नहीं होने का हम चांस मेजर कर पाते हैं। दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो हमको ये सब ठीक है, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन सिलेबस से स्टिक रहना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो किसी भी इवेंट का, इवेंट मतलब देखेंगे भी क्या है, चलो लिखते जाओ साथ में। अच्छा, इसे कितने नंबर का आता है? तो 5 नंबर का नहीं आता है ना? 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ऐसे ही, मतलब 3 से 4 नंबर से ज्यादा का नहीं आता ये चैप्टर। 3 to 4 मार्क्स, 4 नंबर से ज्यादा का नहीं है। ठीक है, चलो, और आसान आसान, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। चलो, किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, मतलब किसी भी इवेंट मतलब इवेंट नंबर, जैसे एक डाइस फेंका, इवेंट नंबर के आने का चांस, कॉइन फेंका, हेड आने का चांस, उसी को इवेंट बोलते हैं, है ना? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, P ब्रैकेट E, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई के होने का चांस इज इक्वल टू, आ जाओ, इस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम है? तो नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to the event divided by, हमको टोटल नंबर ऑफ आउटकम से काम है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो यही है प्रोबेबिलिटी का, एक ही फॉर्मूला है और इसी से सारा क्वेश्चन बनता है ना? जिस भी इवेंट काम को होने का चांस निकालना है कि उसके फेवर में कितने आउटकम है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम प्रोबेबिलिटी को हम फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और परसेंटेज में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में भी किया जा सकता है और परसेंटेज में भी किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट, किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 100% के बीच में ही होगा। किसी भी इवेंट का होने का चांस 100% से ज्यादा तो नहीं हो सकता, है ना? अच्छा, अब इस 100% को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाय 100 कर दो, दैट इज 1, और इस 0% को कन्वर्ट करो तो 0 आ गया। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ठीक, क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। ठीक, अच्छा, इसी में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मान लो किसी इवेंट के होने का चांस 0 आ गया, तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं कि ये इवेंट कभी होगा ही नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट हमने निकाला और वो 1 आ गया, तो 1 आ गया को हम बोलेंगे कि ये तो अब श्योर होगा, तो हम इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। जैसे तुम खुद देखो, एक डाइस मान लो फेंके हैं, और डाइस फेंक के, एक डाइस फेंके हैं, आउटकम है 1 2 3 4 5 6, पूछ रहा है नेचुरल नंबर आने का क्या चांस है? बताओ, एक डाइस फेंके हैं, नेचुरल नंबर आने का क्या चांस है? 100%, है ना? 100% मतलब क्या इस नेचुरल नंबर के फेवर में
क्या टोटल 6 के 6 आउटकम है? हाँ, तो 6/6, तो ये आ गया 100%। क्या ये बात क्लियर है ना? चलो वैसे ही बताओ, जैसे एक डाइस हमने फेंका, हमारे पास पॉसिबल आउटकम ये है, बताओ हमसे ये पूछा जा रहा है, देखना ध्यान से, कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है ना, जो फैक्टर ऑफ 6 है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये 6 का 6 नंबर आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक डाइस हम रोल करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो फैक्टर ऑफ 6 होगा। तो फैक्टर ऑफ 6 के फेवर में कौन कौन सा, इस इवेंट के फेवर में कौन कौन सा आउटकम है, मतलब 6 के कौन कौन से फैक्टर हैं? क्या एक है? 1 2 3 और नेक्स्ट क्या आ गया? तो आंसर कितना है? 4/6। अच्छा, अब हमसे यहीं पे अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसा नंबर नॉट अ फैक्टर ऑफ 6, अब इवेंट हमारा है कि 6 का फैक्टर नहीं है, तो नहीं है तो कौन कौन सा ऑप्शन है? 4 और 5, तो आंसर कितना है? 2/6। ध्यान से देखो, सेमी इवेंट है, सेमी इवेंट है, एक में आगे क्या लगा हुआ है? नॉट, है ना? तो मतलब किसी इवेंट के होने का और उसी इवेंट के नहीं होने का, दोनों का प्रोबेबिलिटी अगर जोड़ोगे ना, तो ये कितना आता है? 1। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट के, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस मतलब इवेंट के होने का चांस, प्रोबेबिलिटी, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ई, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है ना? ठीक है, तो थ्योरी के नाम पे बस यही है। और इस चैप्टर में पहले हम आ जाओ, पहले हम डेफिनेशन ओरिएंटेड सारा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमको 3 चीज पढ़ना है इसमें। एक पढ़ना है डाइस, 2 डाइस के बारे में, एक पढ़ना है कॉइन और एक पढ़ना है कार्ड्स। पहले डेफिनेशन पे प्रैक्टिकल एग्जांपल हम करेंगे, उसके बाद ये तीनों चीज। ठीक, चलो गया? चलो, तो पहले अभी ये हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, देखो पहले हम करेंगे इस डेफिनेशन पे क्वेश्चन, कि हम देखेंगे इस इवेंट ई के फेवर में जितने भी आउटकम हैं उनको काउंट करो, यहां लिख दो, और टोटल आउटकम को यहां लिख दो। ठीक, तो पहला बताओ कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं हो सकता, बाकी सब पॉसिबिलिटी है, फ्रैक्शन में चलेगा, डेसिमल में चलेगा ही, और परसेंटेज में तो चलता ही है ना। चलो देखो नेक्स्ट, 25 टिकट है, ठीक है, जिसका नंबरिंग कहां से कहां तक है? 1 से 25 तक। एक टिकट हमने रैंडमली निकाला, पूछ रहा है कि क्या चांस है कि उस पे या तो 3 का मल्टीपल आएगा या किसका मल्टीपल है? 5 का। ये पूछा जा रहा है ना? क्या पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका? 1 कार्ड ड्रॉन और उस पे जो नंबर लिखा है, एक कार्ड निकालने का, सच दैट द नंबर, ये लिख लो, नंबर ऑन द कार्ड, ठीक, इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। बस हमको इस इवेंट के फेवर में, इस इवेंट के फेवर में सारे आउटकम लिखने हैं। अच्छा, वैसे टोटल आउटकम कितना है? 25। अच्छा, इस इवेंट के फेवर में देखो कितने आउटकम है, जो भी नंबर आना चाहिए या तो वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए 5 का, तो 3 का मल्टीपल देखते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 और फिर मल्टीपल ऑफ 5। चलो 3 का मल्टीपल कौन कौन सा? 3 6 9 12 15 18 21 और 24। अच्छा, 5 का? 5 10 15 20 और 25। लेकिन जब हम काउंट करेंगे तो 15 को तो एक ही बार काउंट करेंगे, है ना? तो जैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 15 को ऑलरेडी हमने काउंट कर रखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये काउंट कर रखा है, तो वापस 11 और
12। तो आंसर कितना है 12/25। ठीक, चलो। अच्छा, यहीं पे और की जगह अगर एंड रहता तो क्या क्या आता आंसर? और की जगह एंड रहता तो क्या आता? ऐसा नंबर। अब क्वेश्चन ये है कि इतने टिकट है, इसमें से ऐसे कितना नंबर है जो 3 का भी मल्टीपल है एंड 5 का भी मल्टीपल है? तो ऐसा एक ही नंबर है, कौन सा? 15। ठीक है, चलो। तो हमने क्या किया, इस इवेंट के फेवर में सारे आउटकम लिखे, उसको काउंट किया, काउंट करके न्यूमरेटर में लिखा और डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ठीक, चलो ये बताओ, एक हमारे पास टोटल ऑप्शन ये है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है? तो -3 ऑप्शन है, -2 ऑप्शन है, -0, 1, 2, 3। टोटल कितने ऑप्शन है? 7। हमको ऐसा चूज करना है सच है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब हम कोई भी नंबर चूज किए, इसमें से नंबर कोई चूज करो, ठीक, इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस नंबर सच दैट उसका स्क्वायर करने पे लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए। 5/7। ठीक है, तो आसान है, सबका स्क्वायर करो। -3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। तो कितने ऑप्शन? 7। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 7। और इस x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 में प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर का स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। क्या 4 हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। तो 4 या 4 से छोटा, क्या यही सारे आउटकम है? तो इसको काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे इवेंट के फेवर में कितना है? 5। और टोटल कितना हो गया? 7। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो, ये सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है। एक क्रिकेट मैच है, हर 42 बॉल में जो बैट्समैन है 7 बार बाउंड्री हिट करता है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ बाउंड्रीज, तो नॉट हिटिंग अ बाउंड्री का मतलब क्या? वो जहां भी नॉट आए ना, दिमाग में यही चलना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बाउंड्री प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 1। किसी भी इवेंट के होने का और उसके नहीं होने का दोनों का सम कितना होगा? 1। अच्छा, अब देखो, इसमें एक चीज दिया हुआ है, हमको ये पार्ट निकालना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बाउंड्री दिया हुआ है कितना? 7/42। आ जाओ, तो इसको मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ बाउंड्री इज 1। तो अच्छा, 7/42 उधर गया, तो प्रोबेबिलिटी आ गया 1 - 7/42, तो यह आ गया 5/6। क्लियर है ना? चलो ये बताओ, तो किसी भी इवेंट के होने का और नहीं होने का दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम 1। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, है ना, 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे होने का अगर चांस, नॉट हैविंग सेम नहीं होने का अगर चांस 0.00992 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 1, है ना? चाहे वो 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, कितने भी लोग हैं, दोनों का सम, किसी भी सेम बर्थडे प्लस नॉट सेम इवेंट प्लस नॉट अकरेंस ऑफ द इवेंट, दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम 1। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0.992। इधर जाएगा कितना आ गया आंसर? तो इसका आंसर आ जाएगा 0.008। अच्छा, परसेंटेज में कितना आएगा? परसेंटेज में प्रत्याशा, परसेंटेज में कितना आएगा? परसेंटेज में कितना आएगा? परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 0. तो ये डेसिमल में है, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0.008 में मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये आएगा 0.8%। तो मतलब 0.8% चांस है कि दोनों का जो बर्थडे है वो सेम डेट पे आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट
3-4 क्वेश्चन है। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers। मतलब ऐसा पता है ना, इसको हम घुमाते हैं और एरो किसी एक नंबर पे पॉइंट करता है। ठीक है, चलो पहला पूछ रहा है 8 आने का क्या प्रोबेबिलिटी। विवेक 8 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/8। ऑड नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? ऑड नंबर के फेवर में कितने आउटकम, तो हम काउंट कर लेंगे कौन सा, 1 3 5 7, तो ये आ गया 4/8 मतलब 1/2। एक ऐसा नंबर जो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा मतलब 2 नहीं, ग्रेटर देन 2 का स्ट्रिक्टली मतलब हुआ 2 से बड़ा। 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया 6/8 3/4। एक नंबर जो 9 से छोटा है, तो 9 से छोटा तो सारे नंबर है, तो 8/8। तो क्या हम बोल सकते हैं ये श्योर इवेंट है ना? अगर किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी 1 है, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, मतलब वो होगा ही होगा। चलो एक एजर्शन रीजन है, बताओ। ये सीबीएसई 2025 का एजर्शन रीजन है। अच्छा है, चलो ध्यान से पढ़ो। अच्छा रीजन तो सही है, रीजन तो सही है ना, कि इवेंट किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इफ 1 देन इट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। ठीक है, अर्णव सॉल्व करो। पहला सही है कि गलत? हाँ अर्पित कैसे सही है? तो तुम गलत है कि या तो, अच्छा ये गलत है। अच्छा कैसे 1 कैसे आ जाएगा? बोल रहा है 1 से 20 तक में एक नंबर चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/20। लेकिन वो क्या दिया हुआ है? क्या 1 सही है? नहीं। ठीक, तो अभी के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत है और ये सही है, तो एजर्शन इज फॉल्स। अच्छा ये 120 लिखा हुआ है, ऐसा लग गया। ठीक, चलो रुको, ये नहीं, ये बताओ। सीबीएसई 2025 ऐसे कितने प्राइम नंबर है जो इवन है? बस एक ही इवन प्राइम नंबर है, कौन सा? 2, है ना, तो आंसर है 1/30। ठीक, चलो ये बताओ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन, मतलब तुक्का मार के सही करने का चांस कितना है? x/6। और उसको नहीं करने का चांस कितना है? तो जहां भी ऐसा दिया रहे ना नहीं, मतलब किसी इवेंट के होने का और नहीं होने का दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ तुक्का मारना और तुक्का नहीं मारना, दोनों का सम हर टाइम 1 आएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग इज x/6 और नहीं गेस करने का प्रोबेबिलिटी है 2/3 इक्वल टू कितना आएगा? 1। x/6 इक्वल टू 1/3, x आ गया 2, तो x का वैल्यू कितना है? 2। क्लियर है? ठीक, चलो ये देखो, ये सीबीएसई 2025 में आया था 2 नंबर का। टू अध्ययन, ऋषि, प्रशांत 2। वापस सेम क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन को सही करने का प्रोबेबिलिटी x/12 और उसको द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग, है ना, गेस नहीं करने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 5/6। तो गेस करने का प्रोबेबिलिटी और नहीं गेस करने का प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कितना हो जाएगा? 1। तो x/12 इक्वल टू 1/6, x आ गया 2, तो आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बॉल्स वाला क्वेश्चन, जिसमें रेड और ब्लैक बॉल भी हर बार यूज होता है। क्या लिखा है देखो, द नंबर ऑफ रेड बॉल इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ
ब्लैक बॉल। तो एक बैग है जिसमें कुछ रेड बॉल्स हैं, ठीक, एंड कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक। क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि जो रेड वाला बॉल है 10 ज्यादा है ब्लैक बॉल से। तो अगर ब्लैक बॉल 10 है, मान लो फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉल अगर 20 है तो ये कितना है 30। तो अगर ये x है तो ये कितना है x प्लस 10। तो टोटल बॉल्स कितने हो गए बैग में, टोटल बॉल्स कितने हैं मतलब 2x प्लस 10, टोटल ये आ गया, ठीक। अब आसान है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, रेड बॉल निकालने का क्या चांस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो रेड बॉल के फेवर में कितने आउटकम x प्लस 10 और टोटल कितना है 2x प्लस 10, ये कितना आ जाएगा 3/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 6x प्लस 30, तो ये आ गया x का वैल्यू आ गया 20, और अगर x 20 है तो रेड बॉल कितने हैं 30, तो टोटल कितना हो गया 50। क्लियर है, ठीक। चलो ये बताओ, सॉल्व करो जल्दी जल्दी। एग्जाम में इतना ही स्पीड होना भी चाहिए, तभी हम 20 MCQ को 20 या 30 मिनट में कर सकते हैं। कितना होगा 0.7। साक्षी, चलो एक बैग है, वापस बैग ही है, कुछ रेड बॉल्स हैं है ना, और कुछ ब्लैक बॉल्स हैं। मान लो अगर ये इनका 3:7 है, तो रेशियो हटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 3x बॉल और इसमें आ जाएगा 7x, तो टोटल बॉल कितना हो गया 10x। 3x प्लस 7x, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्लैक, अच्छा ब्लैक होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक होने का जो प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक के फेवर में कितने आउटकम 7x/10x, 7/10, 0.7। क्लियर है, चलो चलो नेक्स्ट है डाइस, ठीक। अच्छा अब अभी नहीं है ना, अब डाइस हमको एक डाइस पढ़ना है कि हम एक डाइस भी फेंक सकते हैं और 2 डाइस भी फेंक सकते हैं। तो एक डाइस फेंकेंगे तो टोटल कितने आउटकम 6, और 2 डाइस फेंकेंगे तो टोटल कितने 6 × 6 36 आउटकम। अच्छा एक डाइस फेंकेंगे तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6। अच्छा प्राइम नंबर क्या क्या होता है 2 3 5, कंपोजिट नंबर कौन सा होता है 4 और 6। क्लियर है, चलो अभी एक डाइस पे क्वेश्चन करते हैं ना। चलो ये CBSE 2024 या 25 का क्वेश्चन है, बताओ। एक, अच्छा डाई इज थ्रोन वंस, एक बार फेंका गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। तो एक डाइस को फेंका तो क्या क्या ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6। बोल रहा है नंबर जो आना चाहिए वो 36 का फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 36 का फैक्टर नहीं है। देखो एक भी इसको डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, कौन सा नहीं करता है 5। तो 5 नहीं लिख देना है, काउंट करना है, ये तो एक ही है ना एक, और टोटल कितना है 6, तो 1/6। क्लियर है, ठीक। चलो नहीं ध्यान से पढ़ो, हाँ चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 3। अच्छा ये कौन सा नंबर होना चाहिए कंपोजिट, 3 से बड़ा नंबर अच्छा कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3। अच्छा कौन कौन सा ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, डिनोमिनेटर में तो 6 है। अच्छा कंपोजिट नंबर 3 से बड़ा कौन कौन सा है 4 और 6। क्या 5 कंपोजिट है नहीं, तो कितना है 2/6, 2/6 मतलब कितना 1/3। क्लियर है, ठीक है। चलो अब आते हैं 2 डाइस वाले पे ना। 2 डाइस ये रहा, 2 डाइस में तो पता है कितने आउटकम होते हैं टोटल 36, ठीक। अच्छा हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, एक पूछा जा सकता है सम, कि ऐसा बताओ कि हमने जो 2 डाइस फेंका है, अच्छा 2 डाइस फेंकते हैं ना
तो हम पहले डाइस का आउटकम यहां लिखते हैं और दूसरे डाइस का आउटकम यहां लिखते हैं, ऐसे ही लिखा जाता है। दो कॉइन भी फेंकेंगे तो पहले कॉइन का आउटकम यहां पे, दूसरे कॉइन का यहां पे। तीन कॉइन फेंके तो पहले कॉइन, दूसरे कॉइन और एक और यहां पे तीसरा कॉइन, ऐसे करके लिखते हैं। ठीक, तो इसलिए ये एक आउटकम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दो नंबर आए हैं उन दोनों का सम 2 हो, उन दोनों का सम 3 हो, उन दोनों का सम कितना हो 4। ऐसे ही करते करते 12 तक निकालते जाओ जल्दी। सम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 2 है? अच्छा, डिनोमिनेटर में सब कितना आएगा 36। तो 36 के टर्म में ही बताना ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4। क्या प्रोबेबिलिटी है जो दो डाइस फेंका जा रहा है, दो डाइस एक साथ फेंका जा रहा है, इस पे सम कितना है 7, तो ये 7 वाले में काउंट होगा। यहां कितना है 8, तो ये 8 वाले में काउंट होगा। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, क्लास में बताया था कि हम ऐसे 36 आउटकम बना के नहीं सोचेंगे, हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। लेकिन डिफरेंस वाले में बनाना है ना। चलो, सम 8 है, सम 9 है, सम 10 है, सम 11 है और सम 12 है। ठीक है, चलो दो सम आने का क्या प्रोबेबिलिटी, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में कितना होगा 36। तो देखो इसके फेवर में एक ही आउटकम है, कौन सा, तो हम क्या करेंगे एक डाइस पे ना फिक्स कर देंगे। जैसे 1 है तो अगर सम 2 चाहिए तो यहां 1 ही आ सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं आ सकता है। तो इसका आंसर कितना हो गया 1/36। अगर सम 3 चाहिए तो हमारे पास देखो एक क्या ऑप्शन 1 2, उसके बाद 1 से बढ़ा दो कितना 2, तो यहां कितना रखना पड़ेगा 1। क्या हम 3 रख सकते हैं, नहीं, 3 से नहीं बनेगा। तो इसका आंसर कितना है 2/36। अगेन सम 4 चाहिए तो पहले डाइस पे 1 रखेंगे तो 3 आ सकता है, पहले डाइस पे 2 रखेंगे तो सोचना पड़ेगा 2 से 2 और नेक्स्ट क्या आ गया 3 से 1, तो ये कितना आ जाएगा 3/36। वैसे ही सम 5 रखना है 1 4 2 3 3 2 4 1, कितना आ जाएगा 4/36। अच्छा, ये जरूरी नहीं है ऐसे 5 6 7 8 9 ऐसे नहीं होता है। जैसे एक हम निकाल के देखें 9 सम चाहिए, तो 9 सम चाहिए तो अगर 1 से हम स्टार्ट करते हैं तो 1 से अगर फिक्स किया, पहले डाइस को हर बार फिक्स करना है, वैसे ही कॉइन में भी एक बार कॉइन को फिक्स कर देना है। तो 1 के साथ क्या चाहिए होगा 8, क्या पॉसिबल है, नहीं। वैसे यहाँ 2 है तो यहाँ क्या चाहिए होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डाइस में मैक्सिमम 6 आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट होगा 3, पहला आ जाएगा सम 9 वाला 3, 6, फिर 3 से बढ़ा दो कितना 4 5, फिर 4 से 5 4, फिर नेक्स्ट क्या आ गया 6 3, उसके बाद क्या चाहिए 7 और 2 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये कितना आ जाएगा 4 चलो वापस 11 और 12 वाला निकाल के दिखाओ। 11 का 2 ही पॉसिबिलिटी है 5 6 और, तो ये आ गया 2/36 और 12 का कितना है। अच्छा, इसमें मिनिमम सम कितना है 2 और मैक्सिमम सम कितना है 12, मतलब 2 से 12 के बीच ही में लाई करेगा। अगर सम 13 पूछ दिया तो आंसर कितना है 0। ठीक, अच्छा अब ये सम वाला केस है ना। अगर हमसे डिफरेंस वाला पूछ दिया, ठीक है, कि मान लो, ठीक है अब तो ये नोट कर लिया होगा, मान लो कि डिफरेंस 2 है, ऐसे कितने आउटकम हैं जिसमें डिफरेंस 2 है, 1 1 में डिफरेंस 2 है, तो इसमें बनाएंगे ना तो ज्यादा डिफरेंस वाले में 36 का 36 बना लो, ज्यादा तुम कन्वीनियंटली सोच पाओगे, है ना। सम वाले में बनाने की जरूरत नहीं है। कितना, अच्छा तो देखो अगर डिफरेंस 2 है तो इसका मतलब ये हमारे आउटकम में सेटिस्फाई करेगा, इवेंट के फेवर में है। ठीक, नेक्स्ट 2 के साथ क्या चाहिए 4। अच्छा अब देखो
नेक्स्ट क्या चाहिए, 3 5 और नेक्स्ट कौन 4 6। अच्छा 1,3 है तो एक और इसका उल्टा होगा कौन सा, इसमें हमको ये नहीं सोचना है कि 1 -3 -2 हो गया, नहीं, बड़े वाले में से हर बार छोटे वाले को घटाना है। ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4,2 नेक्स्ट 5,3 नेक्स्ट 6,4। तो देख रहे हो डायगोनली मिल जाता है, तो वहां भी तुमको ऐसे ही कुछ सोचना पड़ेगा। एक ये है और जस्ट एक उसका इस साइड भी रेसिप्रोक मतलब उल्टा टाइप है ना, सिमेट्री टाइप है कि ये इधर भी है और इधर भी है, तो 4 और 4 8, तो प्रोबेबिलिटी डिफरेंस कितना हो गया 8/36। चलो ऐसे ही डिफरेंस 1 बताओ, डिफरेंस 1 होना चाहिए कितना, चलो तो डिफरेंस वाला काउंट करते हैं। चलो तो स्टार्ट कहां से होगा 1,2 2,1 2 3 3 2 3 4 4 3 4 5 5 4 5 6 6 5। तो डिफरेंस अगर 1 होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस 1 है, तो ये आ जाएगा 10/36। उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो देख रहे हो तुमको एक सीधा मिल जाएगा ना डायगोनली, इसलिए डिफरेंस पूछे तो बना देना है ना, उससे आसान हो जाएगा। चलो चलो ये ट्राई करो। अच्छा ये डिफरेंस ऑफ द नंबर ये तो अभी कर लिया है ना। चलो नेक्स्ट, ये सीबीएसई 2025 में आया हुआ था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब पता होना चाहिए। इसमें क्या पूछा है, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 10, तो एटमोस्ट 10 का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट 10 का मतलब होता है सम, दो भी, एक भी हो सकता, एक तो नहीं हो सकता उसमें, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, 4, ये सारा निकालना है, सबका प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़ के बताना है, सम 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन इतना करना ऑब्वियसली बहुत लेंदी है, ठीक है, तो इसीलिए हम एक चीज यूज करेंगे यहां पे, ये सीखना है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ event and probability of not occurrence of event, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 1, तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज एट मोस्ट 10 एंड, देखो ये निकालना है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम 10 है, मतलब सम और क्या क्या हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। देखो यही मोस्ट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, सारा लिखा हुआ है। देखो या तो सम ये 2 से लेके 10 तक हो, या सम क्या हो 11 और 12 हो, और इन दोनों का प्रोबेबिलिटी सम करने पे कितना आना चाहिए 1। ठीक है, तो ये हमसे पूछा है। अच्छा सम 11 आने का क्या प्रोबेबिलिटी, अभी देखा है 2/36, और 12 आने का क्या प्रोबेबिलिटी 1/36, तो इस पूरे का प्रोबेबिलिटी कितना है 3/36, ये हमको निकालना है। इसको मान लो x = 1, तो x आ गया कितना 1 - 3/36, 33/36, ये आ गया 11/12। ठीक, ये आया था सीबीएसई द्वारा, तो इसमें रेडी रहना है ना कि एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम 10, तो तुम ऐसे भी सबको जोड़ोगे ना तो भी उतना ही आएगा। और दूसरा थोड़ा सिंपलर तरीका है ये। ठीक, चलो नेक्स्ट है क्वाइन। ठीक, लिखते जाओ, ये लिखो। देखो एक कॉइन फेंकेंगे तो कितने आउटकम, 2, हेड एंड टेल। ठीक, तो एक कॉइन वाला तो एकदम सिंपल है कि एक कॉइन अगर फेंकेंगे तो हमारे पास एक हेड है और दूसरा क्या है टेल, 2 ही आउटकम है। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाना, यहाँ एटलीस्ट और एटमोस्ट का बहुत ज्यादा यूज है, क्वेश्चन ही उसी से आता है। 2 कॉइन फेंकेंगे तो हर बार पहले, अच्छा ऐसे ही लिखते हैं, 2 कॉइन फेंकेंगे तो यहाँ पहला कॉइन का आउटकम, यहाँ दूसरा, एक को फिक्स कर लो, जैसे इसको फिक्स कर लिया तो मान लो इस पे हेड आ सकता है, तो दूसरे पे क्या क्या आ सकता है हेड, और पहला तो फिक्स है, यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अच्छा ये फिक्स था, फिर इसके बाद हेड से बदल के इसको कितना फिक्स कर लेंगे, है ना। चलो तो नेक्स्ट आ जाएगा टेल, अगर यहाँ टेल फिक्स किया है तो टेल और हेड
और कितना आ जाएगा, टेल और टेल, यही पॉसिबिलिटी है। टोटल कितने आउटकम हो गए, 4। वैसे ही 2 कॉइन में 4 होता है, 3 कॉइन में कितना हो जाएगा, 8। ठीक, चलो वापस वो लिखना सीख ही लेते हैं ना, कि देखो अगर 3 कॉइन फेंकेंगे तो हमको ऐसे 3 बार लिखना पड़ेगा ना, कि पहले कॉइन का रिजल्ट, दूसरे कॉइन का, तीसरे कॉइन का, और फिक्स कर लो। फिक्स कैसे कर लो, कि मान लो यहाँ पे हेड ही आएगा, ठीक है। अच्छा, हेड आएगा तो दूसरे वाले में क्या आएगा, तो दूसरे वाले में ये जो 4 लिखा है ना, बस यहीं को एज इट इज लिख देना है। मतलब पहला क्या है, हेड और हेड, फिर क्योंकि पहला तो फिक्स था, है ना, हेड। चलो एक बार फिक्स कर लिया, उसके बाद सीधा लिखते जाना हेड टेल। ठीक, वापस हेड, उसके बाद है टेल और हेड, फिर उसके बाद है टेल और टेल। देखो पहला फिक्स था, उसके बाद जस्ट कॉपी किया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, एकदम जस्ट कॉपी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एक बार क्या फिक्स किया है, हेड, एक बार फिक्स कर देंगे टेल। ठीक है, चलो और बाकी वापस कॉपी। चलो तो इसमें टोटल 8 है। ठीक है, एक कॉइन में हेड और टेल, 2 कॉइन में हमने फिक्स किया इसको। पहले कॉइन के रिजल्ट को हर बार फिक्स कर लेना है कि ये हेड ही आएगा, और एक बार इसको टेल ही लिखना है। ठीक है, चलो अब इसमें बताते जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो 2 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल आउटकम कितना हो गया, 4। और 2 हेड कितने आउटकम में आ रहा है, ये एक आउटकम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसमें 2 हेड आ रहा है, इसमें 1 हेड आ रहा है, इसमें 1 हेड, इसमें 2 टेल आ रहा है, मतलब 0 हेड आ रहा है। ठीक, तो एग्जैक्टली 2 हेड के फेवर में कितने आउटकम, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली, बताओ एग्जैक्टली 1 हेड के फेवर में कितने आउटकम, 1 और 1 हेड यहां है, 1 हेड यहां है, तो कितना आ गया, 2/4। ठीक, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। तो देखो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब हुआ मैक्सिमम कितने हेड आ सकते हैं, 2, मैक्सिमम 2 आ सकता है ना। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब हुआ कि कम से कम 1 हेड आना चाहिए, और 1 हेड से ज्यादा क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 हेड पॉसिबिलिटी और क्या पॉसिबिलिटी है, 2 हेड। 1 हेड वाला कितना आया था, 2, और 2 हेड वाला कितना आउटकम है, 1। तो टोटल एटलीस्ट 1 हेड में कम से कम 1, और सारा ज्यादा लिख दो, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3/4। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड। तो एटमोस्ट का यहां पे वापस मतलब हुआ कि मैक्सिमम कितने हेड, 1 हेड मैक्सिमम हो सकता है, और 1 हेड से मिनिमम क्या पॉसिबिलिटी है, तो 0 हेड। तो काउंट कर लो, है ना। 1 हेड वाला कितना आउटकम है, 2, और 0 हेड वाला कितना आउटकम है, 0 हेड वाला 1 आउटकम है ना। 0 हेड मतलब क्या हुआ, दोनों टेल। तो एटमोस्ट मैक्सिमम 1 हेड के फेवर में कितने आउटकम, 3/4। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये लिख लिया, ठीक। चलो तो एटलीस्ट एटमोस्ट वाला क्लियर होना चाहिए। ये बताओ, ये सीबीएसई 2025 का है, 3 कॉइन टॉस हुआ है। चलो लिखते हो, सारे आउटकम लिखो पहले। हेड फिक्स किया है ना, HH, फिर HT, फिर TH, फिर TT। उसके बाद एक बार फिक्स करेंगे टेल, हेड फिक्स किया है, फिर टेल। ये 3 नंबर का आया था सीबीएसई 2025 में ना। चलो अगर इसमें देखें एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो टोटल कितना है, ऑब्वियसली टोटल कितना है, डिनोमिनेटर में तो 8 ही आएगा। 2 टेल कहां कहां आ रहा है, एग्जैक्टली एक यहां है 2 टेल, और एक कहां है, यहां पे है, और यहां पे है। 2 टेल कितने आउटकम में है,
3, 1 2 3, तो इसका आंसर कितना है 3/8। ठीक, चलो एक एटमोस्ट 2 हेड है, चलो एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट, अब एटलीस्ट 1 हेड का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कम से कम कितने हेड, 1 हेड, और 1 हेड से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 2 हेड पॉसिबिलिटी, और क्या पॉसिबिलिटी है, 3 हेड पॉसिबिलिटी है। अच्छा अब काउंट कर लो, 1 हेड वाले कितने आउटकम है, 2 हेड वाले और 3 हेड वाले, तीनों को जोड़ के आंसर लिख देंगे और डिवाइड बाई 8। ठीक, तो 1 हेड वाला कितना आउटकम है, 1 2 और 3, 1 हेड वाला कितना है 3, 2 हेड वाला भी कितना है 3, और 3 हेड वाला कितना है 1, तो आंसर कितना है 7/8। थर्ड क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट मैक्सिमम 2 हेड का प्रोबेबिलिटी कितना है, कितना आ रहा है 6/8। चलो तो मैक्सिमम 1 हेड, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब हुआ मैक्सिमम 2 हेड, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आ सकता है, 2 हेड से कम सारा पॉसिबिलिटी लिखना है, 2 हेड से कम 1 हेड पॉसिबिलिटी है, और 1 हेड से कम कितना पॉसिबिलिटी है 0 हेड, 0 हेड वाला मतलब सारा टेल है, तो एक आउटकम। 1 हेड वाला कितना है 3, और 2 हेड वाला भी कितना है 3, 0 हेड वाला काउंट नहीं की थी। ठीक, तो कितना आ जाएगा 7/8। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला ही क्वेश्चन आता है, दिख भी रहा है ना, 3 नंबर का था, 1 नंबर यहाँ पे, 1 मार्क्स यहाँ पे, 1 मार्क्स यहाँ पे। एटमोस्ट वाले केस में 0 हेड वाले को भूलना नहीं है ना, कि मतलब ही यही है कि 2 हेड से कम, तो 2 हेड या 2 हेड से कम का क्या पॉसिबिलिटी है, 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड। वैसे ही एटलीस्ट 1 हेड में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इस केस में मैक्सिमम 3 हेड आ सकता है, तो 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट तो कार्ड्स है, चलो लिखो। चलो टाइम पे है, चलो टोटल कितने कार्ड हैं 52, 52 में हाफ इज रेड एंड हाफ ब्लैक। ठीक, चलो अच्छा वापिस सब 2-2 ग्रुप में बढ़ता है, 26 का आधा कितना हो गया 13, 13 को हार्ट बोलते हैं और आधा 13 को डायमंड बोलते हैं। वैसे ही जो ब्लैक वाला है 13 स्पेड एंड 13 क्या है क्लब। हर एक ग्रुप कितने ग्रुप है टोटल 4, हर एक ग्रुप जैसे ये डायमंड है, ये फर्दर 3 ग्रुप में वापस से सेपरेट होता है, तो ये भी 3 ग्रुप में सेपरेट होता है। ठीक, चलो तो डायमंड वाला करते हैं, वापस तीनों अपने वापस से सेम ही है। चलो एक ग्रुप को हम बोलते हैं एस। एस मतलब क्या हुआ, जो कार्ड है उसके ऊपर ए लिखा हुआ है, और ये किसका कार्ड है डायमंड का, डायमंड मतलब डायमंड शेप में होगा। और ऐसे कितने कार्ड है, तो टोटल हमारे पास 13 है, 13 में से हमने एस को बस 1 दिया है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कार्ड को हम बोलते हैं नंबर्स कार्ड। इसको नंबर्स कार्ड क्यों बोलते हैं, एस क्यों बोला, क्योंकि उस पे क्या लिखा हुआ है ए। नंबर्स कार्ड इसलिए बोला है क्योंकि इस पे क्या लिखा हुआ है नंबर्स। अब नंबर्स 1 से स्टार्ट नहीं होता है, नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ टोटल कितने कार्ड है 9, 2 से लेके 10 तक, मतलब टोटल 9 कार्ड है। मतलब 13 में से एक कार्ड हमने किस ग्रुप को दिया है साहिल, 13 में से एक कार्ड एस को, 9 कार्ड किसको दिया है नंबर कार्ड को। टोटल कितने हो गए 10, बचा कितना 3। एक और ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं फेस कार्ड, नाम ही है फेस कार्ड। फेस मतलब क्या, इस बार हमारे नंबर नाम था तो कार्ड पे क्या था 2 3 4 5 नंबर्स था, फेस कार्ड नाम है तो इस पे फेसेस बने हुए हैं। एक बार किंग का फेस बना है, एक बार क्वीन का एंड एक बार जैक का। क्लियर है? ऐसे ही स्पेड भी फर्दर 3 ग्रुप में बटेगा, एस नंबर्स एंड फेस। क्लब भी हर एक ग्रुप 3-3 ग्रुप्स में बटेगा। ठीक है, और हम वहां देख भी सकते हैं, जैसे कोई भी एक ले लो,
जैसे ये डायमंड वाला देखो, ये डायमंड ग्रुप है, ठीक है। देखो तो डायमंड में टोटल कितने कार्ड थे? 13। 13 में से एक हमने किसको दिया है? देखो एस, और नंबर्स कार्ड में 9 दिए हैं, और स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 3 4, कहां तक गया है? 10 तक, और बीच में देखो डायमंड का सिंबल भी बना है, और 2 लिखा है तो 2 डायमंड है, 3 लिखा है तो 3 डायमंड है, 4 लिखा है तो कितने डायमंड है? 4। ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, ठीक है। फेस कार्ड में देखो, एक है किंग, एक है क्वीन और एक है जैक, और सब पे किंग क्वीन जैक का फोटो बना हुआ है। ये अगर डायमंड का बात है तो बिल्कुल सेम हार्ट वाले का भी है, जिस बस सिंबल चेंज हो रहा है ना। और यहाँ पे वापस ब्लैक कार्ड है, तो ब्लैक में भी देखो एक स्पेड है और एक क्लब है। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें से अगर हम एक कार्ड पिक करते हैं, एक कार्ड पिक करो, या इसी को घुमा के क्वेश्चन में लिखता है कि 1 कार्ड इज ड्रॉप्ड, दोनों बात बिल्कुल सेम है, ठीक है। एक कार्ड निकालो या एक कार्ड गलती से गिर गया तो दोनों बात तो सेम ही है, प्रोबेबिलिटी बदलेगा थोड़ी, ठीक है। चलो अब यहां पे कुछ कुछ चीजें हैं, बताओ टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। एक ग्रुप में कितने फेस कार्ड? 3। ऐसे ऐसे कितने ग्रुप हैं? 4, तो 3 4 जा 12। 12 फेस कार्ड में से आधा कौन सा कलर का है? रेड, और आधा कौन सा है? ब्लैक। टोटल किंग कितना है? 4। एक किंग यहाँ पे, 2 3 4, उस 4 किंग में से आधा किस कलर का है? रेड, और आधा किस कलर का है? ब्लैक। वैसे ही टोटल 10 नंबर का कार्ड कितना है? तो 10 नंबर का कार्ड 4 है, आधा कौन सा? रेड, और आधा कौन सा? ब्लैक। ये बात क्लियर है? ठीक है। टोटल नंबर्स कार्ड कितने हैं? 36। एक में 9 है, तो 4 ग्रुप में कितने हो गए? 36। टोटल एस भी कितना है? सिमिलरली 4। 4 में वापस आधा रेड और आधा ब्लैक। इतना पूरा क्लियर? ठीक। चलो तब इस पे क्वेश्चंस। चलो ये बताओ, जितना भी क्लास 10th में है प्रोबेबिलिटी है ना, वो बोर्ड पे है। चलो 4 है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। ब्लैक कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ब्लैक कार्ड के फेवर में कितना? 26/52, 1/2। अच्छा, किंग नहीं चाहिए, तो देखो करेक्ट, डिनोमिनेटर 52 और अच्छा माइनस करना हमको सीखना पड़ेगा ना। क्या है देखो, टोटल कितने थे? 52। हमको क्या नहीं चाहिए? हमको किंग नहीं चाहिए। तो 52 में से अगर हम 4 घटा देंगे, किंग क्योंकि 4 है, तो ये आउटकम जो भी आएगा इस इवेंट के फेवर में आएगा, तो ये आ जाएगा 48/52। ठीक, तो ये आ गया कितना? 24, और ये आ गया 26। नेक्स्ट आ गया 12/13। ठीक है, चलो। अच्छा, किंग और अ जैक। किंग और का मतलब क्या हुआ? या तो किंग भी निकाल लो या जैक। तो किंग के फेवर में कितने आउटकम है? 4, और जैक के भी फेवर में कितने आउटकम है? तो 4 + 4 कितना? 8/52। सेम, हमको ना एस चाहिए ना जैक चाहिए, तो 52 में से जो हमको नहीं चाहिए वो माइनस कर देंगे। तो एस नहीं चाहिए है ना, एस नहीं चाहिए तो कितना घटाएंगे? 4, और जैक नहीं चाहिए तो कितना घटाएंगे? तो हम 4 - 4 डिवाइड बाई 52। ये 4 क्यों माइनस किए हैं? क्योंकि हमको एस नहीं चाहिए, और 4 फिर से माइनस किया है क्योंकि हमको जैक नहीं चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा? 44/52। उसके बाद इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक, चलो ये बताओ। हाँ ये बताओ, देखो सीबीएसई 2025 में कैसा क्वेश्चन आता है वो देखते हैं ना। ये रहा, क्या लिखा हुआ है? एक कार्ड एक्सीडेंटली क्या हो गया? ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब वापस क्या हो गया? सेम। पिक करो या ड्रॉप करो, कहानी बिल्कुल सेम है। चलो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड ड्रॉप हुआ है वो फेस कार्ड नहीं है? तो डिनोमिनेटर तो 52। 52 में से हमको क्या नहीं चाहिए? हमको फेस कार्ड नहीं चाहिए। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12, तो 12 घटा दो। 12 हमको हमने क्यों हटाया? क्योंकि हमको फेस कार्ड नहीं चाहिए इसलिए। तो 52 में से 12 क्या कितना आ गया? 40/52। अच्छा, ब्लैक किंग, आसान सा क्वेश्चन है।
टोटल किंग कितना है 4, 4 का आधा कितना ब्लैक, तो ये कितना आ गया 2/52, 1/26। क्लियर है? ठीक है, चलो ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 52 कार्ड में से एक ऐसा कार्ड निकालना है सच दैट ना ही एस हो और ना ही स्पेड हो, नॉर एस नॉर स्पेड। हाँ, ऑप्शन भी है अगर तुम भूल गए हो तो। क्या लगता है, सही है जो साहब? ठीक है, चलो थोड़ा सा पहले वो टेबल बना लो जो बनाया था ना। क्या 52 कार्ड है, 52 में से 26 रेड है और 26 क्या है ब्लैक, 13 इसमें क्या है स्पेड और 13 है क्लब। ठीक है, ये पूरा फ्लो है ना। चलो बताओ ए, हाँ कुछ नया आंसर बताओ। हाँ जल्दी सोचो। चलो टोटल कितने हैं 52, 52 में से हमको क्या नहीं चाहिए तो वही माइनस करेंगे। जैसे हमको स्पेड नहीं चाहिए है ना, तो स्पेड में से क्या घटा दिए 13। तो देखो अगर हमने 13 माइनस कर दिया तो क्या एक एस ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो अगर ये माइनस कर दिया तो हमारे पास कितने स्पेड बचे, एक यहां पे और 2 कहां पे। तो अब हम जब घटाएंगे तो ये 13 जो हमने घटाया है इसलिए घटाया क्योंकि स्पेड नहीं चाहिए, इसमें ऑलरेडी एक एस माइनस हो चुका है। तो अब कितना एस बचा है, 3 ही एस बचा है, तो हम माइनस क्या करेंगे 3, तो 3 एस माइनस किया तो अब देखो ये कितना आ रहा है 52 माइनस 16, ये आ गया 36/52, तो 9 क्या बात क्लियर है, तो 9/13। क्लियर है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है ये वाला, इसको लिखो, क्वेश्चन को लिखो इसको अभी, और इसको अभी डिस्कस भी करते हैं। देखो हाँ तो बस अब सुनते रहना बस, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना अंश। हाँ तुम सी ऑप्शन बोला ना इसीलिए। चलो लिख लिया। अच्छा किसी को पता है ये क्वेश्चन, आंसर किसी का आया? सी, अच्छा और अच्छा सोच रहा है, अच्छा ना ना सोचो सोचो, ठीक है। चलो देखो क्या पूछ रहा है, पहले बताओ लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 366 डेज। अब देखो कोई भी ईयर किसी भी डेट से मतलब किसी भी दिन से स्टार्ट हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन से स्टार्ट हो सकता है। तो जब भी स्टार्ट होगा, जिस भी दिन से स्टार्ट होगा है ना, उसमें किसी भी ईयर में फॉर श्योर 52 वीक्स तो होते ही होते हैं। 52 वीक्स का मतलब कितने दिन, 52 वीक्स का मतलब कितने दिन हुआ बताओ, 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 364 डेज। मतलब किसी भी दिन से स्टार्ट हुआ, जैसे मान लो मंडे से स्टार्ट हुआ या ट्यूसडे या वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के एक दिन पहले क्या आता है, तो ये पूरा एक वीक हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि संडे से स्टार्ट करेंगे सैटरडे पे खत्म होगा तो ही एक वीक माना जाएगा, नहीं। एक वीक का मतलब क्या हुआ, वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ खत्म किस पे हो गया, तो ये कितना वीक है एक। ऐसे ही अगला दो, दूसरा तीसरा चौथा, तो किसी भी दिन से स्टार्ट हुआ है कंटिन्यूअसली अगर देखते जाएं तो किसी भी ईयर में, लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, फॉर श्योर उसमें 364 डेज होंगे। तो इसका मतलब कितने वीक्स 52 वीक्स। 52 वीक्स का मतलब क्या हुआ, 52 वीक्स का मतलब ये हुआ कि फॉर श्योर इसमें 52 मंडे और कितना होगा 52 ट्यूसडे तो होगा ही होगा। क्या बात समझ में आ रहा है, किसी भी दिन से स्टार्ट कर लो 52 वीक्स होगा ही होगा,
और 52 मंडे और 52 ट्यूसडे होगा ही होगा, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो, ठीक। अच्छा, अब जब भी स्टार्ट हुआ, देखो अब जब भी स्टार्ट, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ, मान लो 52 वीक खत्म, मान लो ट्यूसडे खत्म, 52 वीक खत्म, तो अगला जो दो दिन होगा, मतलब जो रिमेनिंग 2 डेज होगा वो कॉन्सिक्यूटिव होगा। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब अगर अगला वेडनेसडे है तो उसके अगला कौन सा दिन आएगा, थर्सडे। तो हमको दिमाग इस 2 दिन पे लगाना है, ना कि इस 52 वीक पे लगाना है। 52 वीक आ गया तो ऑलरेडी 52 मंडे 52 ट्यूसडे पहले से है, तो ये 2 दिन क्या है, ये 2 दिन कॉन्सिक्यूटिव है। तो कॉन्सिक्यूटिव तो सारे टोटल ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, तो सारे ऑप्शन एक बार लिख के देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, संडे, तो अगला कौन सा दिन हो सकता है, मंडे, ठीक। नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे। तो टोटल कितने ऑप्शन है हमारे पास, इधर जो भी ऑप्शन थे, ये कौन सा इवेंट है, ये श्योर इवेंट है, तो क्या इस पे हम दिमाग लगाएंगे, नहीं, हमको इस रिमेनिंग डेज पे दिमाग लगाना है कि ये जो 7 दिन है इसी में से जो होगा सो होगा, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में बोला था हमको कितने मंडे चाहिए, 52, और कितने ट्यूसडे चाहिए, 53, तो दिमाग इसी में लगाना ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 मंडे एंड 53 ट्यूसडे, तो इसके फेवर में आउटकम देखना पड़ेगा। चलो, तो मंडे ट्यूसडे कहां कहां पे है, एक यहां पे और एक कहां पे है, तो अगर तुमने 2/7 लिख दिया, और साथ ही ना टोटल, तो न्यूमरेटर में तो साथ ही आएगा, इसके फेवर में कितने आउटकम, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है ना। अगर तुमने ये आउटकम काउंट कर लिया तो देखो, अगर ये आउटकम काउंट कर लिया तो कितने मंडे हो जाएंगे, तो अगर ये काउंट कर लिया तो 53 मंडे, क्योंकि मंडे काउंट हो गया है, और एक्स्ट्रा क्या आ गया 53। क्या ये हमसे पूछा है, नहीं पूछा है, हमसे बस ये पूछा है। तो देखो, अगर हम इसको काउंट करते हैं तो हमारा इस इवेंट के फेवर में एक ही आउटकम आएगा, तो आंसर कितना है, 1/7, ठीक है। और ऐसे ही नॉर्मल ईयर के केस में तो और आसान हो जाएगा, उसमें कितना दिन बचेगा, एक दिन। एक दिन मतलब क्या क्या ऑप्शन, संडे मंडे कहां तक, सैटरडे तक, यही 7 दिन है। तो लीप ईयर वाला और थोड़ा टफ ही है, इसलिए बताया है। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा वो कॉन्सिक्यूटिव होगा। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब पहला संडे तो दूसरा क्या, मंडे, और ऐसे ही करके हमने टोटल 7 ऑप्शन लिख दिए। क्वेश्चन के हिसाब से 52 मंडे और 53 ट्यूसडे बचा था, तो 52 मंडे 53 ट्यूसडे, इसके फेवर में एक ही आउटकम था। यहाँ ट्यूसडे जरूर आ रहा था, लेकिन इसके साथ में मंडे आ जा रहा था, इसके वजह से 53 मंडे हो जा रहा था, जो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था, ठीक। तो अभी ये क्वेश्चन है, तो आंसर है 1/7। क्लियर है, ठीक है। चलो, अब इसी में कुछ कुछ होमवर्क है। इसी वैसे 2025 में केस बेस्ड स्टडी आया था, 4 नंबर से ज्यादा का ये चैप्टर नहीं है ना, और कुछ कुछ क्वेश्चन है आसान आसान है, तुम बना लोगे, ठीक। चलो, इसी के साथ 10th जो पेगासिस वाला बैच है उसमें तो खत्म है, मैथ्स खत्म है ना, ठीक। चलो, बाय बाय, गुड नाइट।